पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में हमने ये सोचा है जी, हिंदुस्तान ने उस वक्त नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू था, है जी। हम लवारस थे, पाकिस्तान बन गया। हमने ये सोचा, हमारे हुक्मरानों ने जो सो कॉल्ड दानश्वर भी थे ये, और ये ब्यूरोक्रेट भी वो थे जो यूनाइटेड इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी थे, गुलाम अहमद वजीर आजम जो बना, मोहम्मद अली मियाँ साहब, ये लोग हुक्मरान थे। अब इन्होंने, साथ इनके मुल्ला भी थे, इन्होंने मुल्क पर हुकूमत करनी थी, ना इनकी काबिलियत थी, ना इनके पास कुछ था। मियाँ साहब ये भी सुन लें, कुछ नहीं था, कोई सनत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, इन्होंने हुकूमत करनी थी। इन्हें कहना चाहिए था हमारे पास कुछ नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ अलहदा हुए हैं, और अलहदा होने के बाद हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ सलूक से रहें, तिजारत करें, तरक्की करें। इन्होंने ये इसकी बजाय नारा लगाया कि हम भारत को फतह करेंगे। मियाँ साहब, जब आप पाकिस्तान बनने के बाद नारा ये लगाएंगे कि हमने भारत को फतह करना है, किस लिए? हुकूमत करने के नाते, है जी, कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करती रही, यहाँ मौलवी उनको सपोर्ट करता रहा, यहाँ जागीरदार अंग्रेजों के एजेंट यहाँ हुकूमत करते रहे। तो मियाँ साहब फिर नफरत का आगाज हमने शुरू किया। इन्होंने बजाय तरक्की करने के, इन्होंने ये समझा कि हुकूमत और तरक्की का राज ये है कि हम कहें कि हमें ने भारत को नहीं छोड़ना, इसको फतह करना है। और उसके नतीजे में, क्योंकि हिजरत हुई थी, गुर्बत बेपनाह थी, खाने को रोटी नहीं थी, लोगों ने भी वाह किया, इन्होंने हुकूमत की, और उसी हुकूमत के नतीजे में इनके जागीरदारों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, सिविल ब्यूरोक्रेट ने, फिर फौज ने, अयूब खान ने 1958 में मार्शल लगाई। मियाँ साहब, हम सारा कुछ हम जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं मानते हम लोग? हम कहते हैं कि जी हम ये सारा कुछ भारत ने किया, भारत ने किया, ये अफगानिस्तान में तालिबान भारत लाया है, या रूस जो आया था उनके निज़ाम को बचाने के लिए वहाँ भारत गया था उन्हें रोकने के लिए। मियाँ साहब, ये सब कुछ हमने किया, हमारा कोई हक नहीं था, हमने जराइम पेशा काम किया जो कुछ आज तक किया। और आज तक जो नफरत भारत से पैदा हुई, मियाँ साहब, बजाय इकट्ठे रहने के, है जी, हमने ये नफरत पैदा इसलिए की कि हम भारत के खिलाफ नारा लगाएंगे और हुकूमत करते रहेंगे। और ये इसमें हुकूमत करने में तो कामयाब हो गया मियाँ साहब, मुल्क भी इन्होंने 2 लाख करा लिया, लेकिन कामयाब हो गए, मार्शलें लगाने में भी कामयाब हो गए, ये दहशतगर्दी भी खुद लाए, है जी, सारा कुछ इन्होंने किया, कामयाब, जाती तौर पर ये कामयाब हो गए, लेकिन इन्होंने मुल्क को भी तबाह कर दिया, है जी। और भारत के खिलाफ इन्होंने नफरत पैदा की, बावजूद के उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, है जी, वो बेपनाह तरक्की कर गए। लेकिन इन्होंने फायदा लेने की बजाय कि जो कि जिन्होंने मुल्क बनाया, हालांकि मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि भाई मेरा, हमारा और भारत का ऐसे ताल्लुक होगा जैसे अमेरिका और कनाडा का यह था। उस शख्स ने तो कहा था ना, इन्होंने इस पर भी अकल नहीं की कि भाई भारत को से हम काम ले लें, है जी, उसको भी नहीं माना। हम माने ना माने मियाँ साहब, हमारे अपने नजरियात हैं। ये जो वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाया ही मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये भी कहा था कि भारत से तल्लुकात ऐसे रखो जैसे कनाडा और अमेरिका के आपस में हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ वो नफरत चलती 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 हमारी पैदा करता, दहशतगर्दी में तब्दील हुई, और फिर वो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उन्होंने दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्दी की। और मैं एक बात बड़ी अहम है वो करने वाला हूँ कि कश्मीर में जिसका ये रफड़म डाले पड़ा हुआ है इस मुल्क में, कि वहाँ पर नौजवान बच्चे मियाँ साहब,
वहाँ नौजवान बच्चे पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे थे, डेमोक्रेटिक जिद्दोजहद कर रहे थे, वो अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। ये कहानियाँ नहीं हैं कि जी वो ये कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहेगा, कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। वहाँ का नौजवान कश्मीर की आज़ादी चाहता है। इन्होंने नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर में जाकर दहशतगर्दी की। वो बच्चों ने बजाय पुरअमन जिद्दोजहद के उन्होंने असला उठाया। उस असला उठाने के नतीजे में नेचुरली इंडियन फौजी हैं जी, वो कश्मीर में हैं, उन्होंने आगे से उन्हें मारा। उसके नतीजे में 1 लाख नौजवान जो पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे थे, वहाँ कत्लेआम नहीं हो रहा था नौजवानों का, इन्होंने नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको असला दिया। उस असले के नतीजे में वो लाख नौजवान वहाँ मारे गए। अब उस 1 लाख नौजवानों की कत्ल का, ये तो शहादत कहते हैं, मैं कहता हूँ कत्ल कराया इन्होंने, उसकी जिम्मेदार ये नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं। और वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ये हुकूमतों के अलावा नहीं बनती मियाँ साहब, जिन्होंने बनाया वो भी जिम्मेदार हैं। और ये बच्चे जो वहाँ पर मारे जा रहे हैं। और एक मैं बात आपको बताता चलूँ, जब भी कश्मीर का मसला हल होगा, वहाँ आज़ादी आएगी, वो पुरअमन जिद्दोजहद के नतीजे में आएगी, नहीं तो कत्लेआम जारी रहेगा। कोई मुल्क जो है अपना हिस्सा ऐसे नहीं अलहदा होने देता मियाँ साहब।